जय बोलो श्री रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, शिव शंभु कैलाशपति की जय। राजा परीक्षित ने कहा, हे सुखदेव, अपने बताए हुए ही श्री कृष्ण जिसी के दिन वैकुंठ में गए थे, उसी दिन संसार में धर्म और सत्य उठ गया, क्योंकि उसके बाद में ऐसा कोई धर्म अथा राजा नहीं था जिसके कारण और धर्म की रक्षा करते हुए सुखदेव जी बोले, हे राजन, श्री कृष्ण जी ने रहने तक द्वापर युग एवं माना था। उसके बाद में राजा हुए जिन्होंने धर्म और सत्य को त्याग कर अल्प आयु होने के कारण कुछ दिन और कुछ शुभ कार्य भी नहीं करते थे। और श्री कृष्ण जी ने और वैकुंठ धाम को पधार जाने के बाद तुमने बढ़ा पांडु के वंश में चक्रवर्ती राजा हुए, जिसमें तुम्हारा और पश्चातु और वज्रनाथ में जो जन्म लेने से राजा होगा, जरासंध के पुत्र सहदेव के वंश में पुरुजीत नाम का राजा हुआ था, जिसके चक्रवर्ती नाम का मंत्री और मारकर अपने पोत्रे को राज सिंहासन पर बैठाया था। उसी के पश्चात उस राजा ने उसमें पर्वत पर निवास करने लगे और क्षत्रिय एवं शूद्र एवं का धर्म और ग्रहण कर राजा और बिंदु के पुत्र और चंद्रगुप्त नाम के एक राजा हुआ और उसी के मार कर राजा सिंहासन पर बैठ गया था। उसी के वंश में और 12 शरी और देवहूति के पुत्र हुए, जिन्होंने उस और 100 वर्ष तक राज किया, जिसमें देवहूति के मंत्री ने दंडोत अपनी राजा को मार डाला। उस मंत्री ने कुल में और उसी के कुल में वसुदेव एवं मंत्री नारायण आदि उत्पन्न हुए थे। उन्होंने उसके वंश में श्री कृष्ण और पुण्य और तथा पूर्णमास आदि से अंत होकर तीसरी पीढ़ी में अथा 350 वर्ष से बाद तक राज किया, जिसने तदुपरांत और 8 अहीर और राजा हुए। तदुपरांत 7 अहीर राजा हुए, जिन्होंने मारने के पश्चात कौओं को राज किया। इसके बाद में 14 पीढ़ी तक मुसलमानों ने राज किया। उसके बाद में बादशाह कहलाए और 1000 नियमित वर्ष तक राज करने से तदुपरांत 11 पीढ़ी तक निरंतर वर्ष और गार्डे राज कर रहे हैं। उसी के पश्चात उन्होंने 11 पीढ़ी के बाद निमित्त होकर 100 वर्ष तक और मान रहेगा। उसी के पश्चात बाद नहीं रहे सूरवीर मल्लेशान राज करने से लगे। उन्होंने बाद में 11 पीढ़ी के निमित्त वर्ष तक जो मोहन रहे। उसी के बाद में और नहीं तो सूरवीर थे और न मल्लेशान राज करने लगे। एवं कलयुग में राजा अपना धर्म कर्म को छोड़कर स्त्री और बालक अथा गौ एवं वध करने से और पराई स्त्री को हड़पना और पराये धन को हड़पना और पराई पृथ्वी को जबरदस्ती छीन लेना और काम क्रोध मोह लोभ आदि में डूबे रहकर उसी की दशा देखते हुए प्रजा को अपने धर्म और कर्म को बिल्कुल पापाचार हो गए